नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सूची एक, अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को सूची दो में दिए जाने वाले हार्मोन्स के साथ उनका मिलान करना है और हमें एक सही उत्तर, सही कोड चुनना है। ठीक है, पहला है गोनेट्स। ठीक है, गोनेट्स से कौन से हार्मोन निकलते हैं? एक तो गोनेट दो प्रकार के होते हैं, एक मेल गोनेट्स, एक फीमेल गोनेट्स। मेल गोनेट्स से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो है एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जो फीमेल गोनेट्स से हार्मोन्स निकलते हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो इसमें क्या दे रखा है? प्रोजेस्टेरोन। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात की जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा जाता है, अग्रपाली और पश्चपाली। अग्रपाली से 7 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं और पश्चपाली से 2 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। तो पश्चपाली से जो हार्मोन्स निकलता है उसको कहते हैं हम ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, 7 हार्मोन्स में से एक होता है एक ग्रोथ हार्मोन्स। तो ग्रोथ हार्मोन्स कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, तीसरा है हमारा पेनक्रिया। पेनक्रिया में लैंगरहंस की दीपिका पाई जाती है। एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा, एक होती है गामा। जो बीटा दीपिका से जो हार्मोन्स निकलता है उसे कहते हैं इंसुलिन। तो अग्नाशय से कौन सा निकलता है? इंसुलिन। एड्रेबल ग्रंथियां होती हैं, वक्र ग्रंथियां, जिससे कौन सा निकलता है हमारा? कॉर्टिसोन हार्मोन्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये फीमेल गोनेट हार्मोन्स है और ये कहाँ से निकलता है? ओवरी, अंडाशय से। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन के बारे में बता चुका हूँ, ये है मेल गोनेड हार्मोन, जो कहाँ से निकलता है? टेस्टिस, मेल से, पुरुष से। ठीक है, तीसरा है हमारा थायरॉक्सिन। ये निकलता है हमारा थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि के बारे में बात किया जाए तो ये सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन्स, अभी हम आप इस पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में बात कर चुके थे। तो ये पेनक्रिया की बीटा दीपिका से निकलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अपना दिमाग लगाना और सोचना है। तो इस क्वेश्चन को मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। भले ही एक जानवर को कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार दिया जाता है, लेकिन उसकी रक्त शर्करा की एकाग्रता स्थिर बनी रहती है। इस तथ्य के कारण है कि एक जानवर का मामला है। तो इसके क्वेश्चन ऑप्शन को मैं नहीं पढ़ रहा हूँ दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर अग्नाशय खराब हो जाए तो क्या होगा? जी दोस्तों, हम अभी बात कर चुके हैं कि अगला अग्नाशय में लैंगरहंस की दीपिका पाई जाती है, जिसमें से अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा से निकलता है ग्लूकाइन और बीटा से निकलता है इंसुलिन। तो अगर अग्नाशय खराब हो जाएगा तो क्या होगा? पाचन ठीक से नहीं होगा। पाचन का मतलब, अग्नाशय में कोई रोल नहीं होता, सिर्फ अग्नाशय से हार्मोन्स निकलते हैं जो पाचन में सहायक होते हैं। ठीक है, दूसरा है इंसुलिन और ग्लूकाइन नहीं बनते हैं। जी बिल्कुल सही है, इंसुलिन और ग्लूकान नहीं बनते हैं। रक्त गठन बंद हो जाएगा। ब्लड फॉर्मेशन विल स्टॉप, नो, ब्लड फॉर्मेशन नहीं बनता है, से सीधा संबंध पेनक्रिया का नहीं होता है। रक्तचाप बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज, नहीं। तो इसका सही आंसर हो गया इंसुलिन और ग्लूकान नहीं बनते हैं। ठीक है, इंसुलिन एंड ग्लूकान आर नॉट फॉर्म्ड। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पाचक रस के उत्पादन के लिए अग्नाशय को उत्तेजित करता है? ठीक है, अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन्स कौन सा है? देखिए, रेनिन निकलता है हमारा आमाशय से। ठीक है, रेनिन कहाँ से निकलता है? हमारे आमाशय में। ठीक है, ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है? हमारे अग्नाशय से। ठीक है, सीक्रेटिन का कोई मतलब नहीं है। और पेप्सिन कहाँ से निकलता है? हमारे आमाशय से। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं जिसे, पेप्सिन को, रेनिन को। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ट्रिप्सिन, अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन जो पाचक रस को। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन हार्मोन इज अ, इंसुलिन हार्मोन है ग्लाइकोलिपिड, फैटी एसिड, पेप्टाइड या डी स्टेरोल? तो इसका सही आंसर है पेप्टाइड। तो इंसुलिन हार्मोन क्या है? पेप्टाइड है एक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन है स्टेरॉइड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो दोस्तों, इंसुलिन एक प्रोटीन है। ठीक है, तो इसका डी आंसर है सही। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन? तो इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? टिन, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम। तो दोस्तों, जो हमारे इंसुलिन हार्मोन है उसमें जिंक नाम की धातु पाई जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, डायबिटीज इंसिपिडिस से पीड़ित व्यक्ति को प्यास लगती है। डायबिटीज इंसिपिडिस वाला व्यक्ति वैसोप्रेन के अधिक स्राव से पीड़ित होता है। तो देखिए दोस्तों, डायबिटीज का
डायबिटीज इंसिपिडेंस से व्यक्ति को पीड़ित को प्यास लगती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। डायबिटीज इंसिपिडेंस वाला व्यक्ति वैसोप्रेसिन के अधिक स्राव से पीड़ित होता है? नहीं दोस्तों, वैसोप्रेसिन जो हार्मोन्स होता है वो हमारा होता है प्यूटरी ग्लैंड्स के पश्चपाली से स्रावित होता है, ठीक है। तो इसका सीधा संबंध नहीं होता डायबिटीज से। तो दोनों ही असत्य हैं और कोई भी किसी की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विस्की पीने से शराब की बारंबारता बढ़ जाती है? जी बिल्कुल, बिल्कुल बढ़ जाती है दोस्तों। शराब का सेवन शरीर में वैसोप्रेसिन के स्रावित को तेज करता है? जी बिल्कुल सही कहा दोस्तों। तो ए और आर सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लैक ऑफ विच सब्सटेंस कॉसेज डायबिटीज है ना, पता नहीं क्या लिखा है, वो दिख नहीं रहा मुझे। किस पदार्थ की कमी से व्यक्ति में मधुमेह होता है? ठीक है, ना ह्यूमन होगा, ठीक है, ना मैन होगा या ना ह्यूमन होगा। तो ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टामाइन, इंसुलिन। दोस्तों इंसुलिन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो इसका सही आंसर है डी, इंसुलिन। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन किसके द्वारा निर्मित होता है? तो अभी हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि इंसुलिन क्या होता है, लैंगरहंस के आइसोलेट होते हैं जिसमें बीटा सेल्स द्वारा इंसुलिन का निर्माण किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मानव हार्मोन इंसुलिन का निर्माण होता है लीवर, पेनक्रिया, किडनी, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर है अग्नाशय। पेनक्रिया में लैंगरहंस की दीपिका पाई जाती है, उसकी बीटा सेल्स द्वारा इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन है, सी इंसुलिन एक प्रकार का है? हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, नमक। जी बिल्कुल, हम आपको तब से बताते आ रहे हैं कि इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो लैंगरहंस की दीपिका की बीटा सेल्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो इसकी ये क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है, ना कि एंजाइम, ना विटामिन, ना नमक, सॉल्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंसुलिन क्या है? वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। जी दोस्तों, हम पिछले ही क्वेश्चन में इसको कर चुके हैं कि इंसुलिन एक प्रकार पेप्टाइड की चेन होती है जो कि एक प्रोटीन है, ठीक है। तो क्या है, एक प्रोटीन। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंसुलिन इज रिसीव्ड फ्रॉम, इंसुलिन प्राप्त होता है अदरक का प्रकंद, डहेलिया की जड़ें, बालसम फूल या आलू कंद। तो दोस्तों इसका एक सिंपल सा जवाब है, ये तो आपको दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं से भी मतलब जानकारी हो जाती है कि इंसुलिन किस में प्राप्त होता है। इसका आप जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है और ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है और जमा हो जाता है। तो इसका सही आंसर है लीवर में, ठीक है। पित्त रस के रूप में लीवर में यह जमा हो जाता है। कहाँ जमा हो जाता है? ये लीवर में, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चे को गले लगाने व चुम्बन करने के दौरान माँ के अंदर किस हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन्स भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन के द्वारा दूध का स्रावित भी औरतों में अधिक हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। कौन सी ग्रंथि मिल्क इंजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का घराव करती है? प्यूटरी ग्रंथ, थायराइड ग्रंथ, पैराथायराइड ग्रंथ या अधिविक्र ग्रंथि। तो दोस्तों विच ग्लैंड सीक्रेट ऑफ मिल्क इंजेक्शन हार्मोन, ठीक है। तो इसके दोस्तों हम पहले ही बात कर चुके हैं कि प्यूटरी ग्लैंड्स की पश्चताली से ऑक्सीटोसिन का स्रावण होता है। अग्रपाली से 7 हार्मोन्स होते हैं, पश्चपाली से दो हार्मोन्स होते हैं। तो 2 हार्मोन्स में एक हार्मोन्स कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन। किससे स्रावित होता है? प्यूटरी ग्रंथि के पश्च भाग से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है, सेक्रेशन होता है। प्यूटरी ग्रंथि को अपने उष्णकटिबंध हार्मोन के कारण अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी ग्रंथि गतिविधियों को नियंत्रित करती है। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि प्यूटरी ग्रंथि को संतुलित होकर कार्य कर सकती है? तो देखिए दोस्तों, प्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है और जो मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करती है उसे सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है पैराथायराइड ग्लैंड को। तो इसका सही आंसर होगा डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, थनों में दूध उतारने के लिए गाय भैंसों को कौन सा हार्मोन इंजेक्ट किया जाता है? तो दोस्तों हम पिछले ही क्वेश्चन में बता चुके हैं कि ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन्स, मिल्क हार्मोन भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है बी, ऑक्सीटोसिन। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज थायरोक्सिन? थायरोक्सिन क्या है? थायरोक्सिन एक हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड सीक्रेशन करती है, जिसका थायराइड ग्लैंड सीक्रेशन करती है, स्रावित करती है। तो इस क्या है?
हार्मोन है क्या, थायरोक्सिन। अगले क्वेश्चन को करते हैं। इंडो कॉन्टेनिंग हार्मोन इज, आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो इसका सही आंसर है थायरोक्सिन हार्मोन। जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो कहाँ से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा थायरोक्सिन हार्मोन। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लोदी नमक उपयोगी है क्योंकि वह पाचन में सुधार करता है, नो। रोगों के प्रतिरोध को बढ़ाता है, नो। थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है, इसका सही आंसर होगा सी, थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सी। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा 25। थायरोक्सिन हार्मोन युक्त आयोडीन है, थायरोक्सिन हार्मोन युक्त आयोडीन है, ग्लूकोज, अमीन एस्टर या पेटिटाइड्स। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पेटिटाइड्स, ठीक है। पेटाइट्स बोलते हैं, ठीक है ऐसे। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन प्रभावित करने के लिए उत्तेजित करता है, तो इसका सही आंसर है THS, थायराइड स्टिमुलेट